ऑल एग्जाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक आपने डिटेल में पढ़ा है विकास की अवधारणा एवं उद्गम के साथ उसका संबंध। अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आपको निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। पहला क्वेश्चन, प्रारंभिक बाल्यावस्था इस अवधि की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, 3 से 8 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दूसरा, विकास का सिर पदावमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। इसका जो करेक्ट आंसर है, सिर से पैर की ओर। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लिखना। किशोर खाली स्थान का अनुभव करते हैं, कब करते हैं? दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, बौद्धिक विकास। क्वेश्चन नंबर 7, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसका है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न में से किसका मिलान उचित है? यानी उचित का मतलब सही है। तो इसका संवेगात्मक विकास परवक्ता होता है, ऑप्शन डी। मानव विकास खाली स्थान है, किसका है? ए और बी, यानी मात्रात्मक और गुणात्मक, ऑप्शन डी। शैशव काल की अवधि होती है कि नहीं? जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन विकास और उद्गम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? इसका करेक्ट आंसर डी, उद्गम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित हैं, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा आयु समूह परिवर्तित बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 से 11 वर्ष। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए, एक समृद्ध और विविधता पूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित करना या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ खेलना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? लिखना, चढ़ना, फुदकना या दौड़ना। इसका जो करेक्ट आंसर लिखना, ऑप्शन ए। किशोर का अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार से, ऑप्शन डी। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा होता है? बौद्धिक विकास, ऑप्शन ए। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसके स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता, यह कथन किसका है? सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है।
ऑप्शन सी। निम्न में से किसका मिलान उचित है? संवेगात्मक विकास, प्रवक्तता, ऑप्शन डी। मानव विकास खाली स्थान है, मात्रात्मक गुणात्मक को सीमा तक अब मानिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ससुरकाल की अवधि होती है जन्म से 2 वर्ष तक। निम्न में से कौन सा कथन और अधगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? अधगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? 6 से 11 वर्ष की अवस्था में। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्पित होता है? जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनिश्चित परीक्षाओं का आयोजन करना, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ बनाती हैं, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, सहयोगात्मक और अपेक्षा व्यक्त गतिविधियों को अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण को उपलब्ध कराना। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही हमारे चैनल से आपको मदद मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।